वो कभी हाथ है इनमें, वो भी मिली जुले हैं इनसे, तभी तो ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सीमा चौधरी की क्या औकात है जो ये तोड़ने से मना कर दे और रोक दे। हाई कोर्ट के आदेश को, ये कौन होती है हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानने वाली सीमा चौधरी? नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हवा महल विधानसभा के वार्ड नंबर 13 जयसिंहपुरा खोर में अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र में भू माफिया सक्रिय है। साथ ही हवा महल जोन की उपायुक्त सीमा चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उपायुक्त महोदया भू माफियाओं के साथ मिली हुई है और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों ने न्यूज 21 के कैमरे पर अपनी शिकायत व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार इस अवैध निर्माण के बारे में प्रशासन को सूचित किया है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि एक और तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश को भू माफियाओं और आपराधिक तत्वों से मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन हवा महल विधानसभा में इसके ठीक विपरीत हालात हैं। नगर निगम हेरिटेज के हवा महल जोन में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो कि नगर निगम हवा महल जोन वार्ड 13 में भ्रष्टाचार भू माफियाओं से परेशान है। इनका कहना है न्यायालय का सम्मान करो, निगम संपत्ति को खुर्द-बुर्द मत करो। इनसे जानेंगे किस मुद्दे को लेके ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और निगम हेरिटेज मेयर से ये लोग क्यों नाराज हैं, क्या ये चाहते हैं। बाबूजी, आज आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं सरकारी जमीन पे अतिक्रमण, कारखाना बंद करने की मांग को लेके, न्यायालय का सम्मान करने को लेके, क्या पूरा मामला है? इसका मैटर यह है सर कि सरकारी ज़मीन जो जनहित के लिए हमने हॉस्पिटल बनाने के लिए छोड़ रखी है वार्ड नंबर 13 जयसिंहपुरा खोर में, इसके लिए न्यायालय, उच्च न्यायालय ने हमारी जनहित याचिका को स्वीकार करके निगम को आदेश दिया कि आप 4 महीने में इस अतिक्रमण को हटाओ, और उसके बाद में इन्होंने उसकी पालना नहीं की तो हमने कंटेम्प्ट किया। तो कंटेम्प्ट में भी इनको 6 वीक का टाइम दिया गया, 6 वीक में भी इन्होंने उसका अतिक्रमण नहीं हटाया। अब हमने रिवाइव कंटेम्प्ट लगाया है और इसके उपरांत ये भू माफियाओं की मदद कर रही हैं। ये कार्यालय भू माफियाओं की मदद कर रहा है। कौन कर रहा है? आप नाम लेके बात है ये उपायुक्त महोदया जो बैठी है यहाँ पर, ये सीमा चौधरी जी, जो 8/11/2024 को एसीडी द्वारा ट्रैप हुआ है इनका इस कार्यालय में। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। भ्रष्टाचार की हदें इन्होंने पार कर दी है और यही भ्रष्टाचार इस प्रकरण में एक कोई व्यक्ति है हमारे गांव के भूमाफिया, जिन्होंने 300 वर्ग गज ज़मीन पर अतिक्रमण करके और हमारी जो हॉस्पिटल बनाने की ज़मीन थी उसको उन्होंने सारी को बंद रोक दिया। हम चाहते हैं, इन्होंने ऑर्डर भी कर दिया, तोड़ने का ऑर्डर भी कर दिया, किंतु 24 घंटे में उसको हटाने का ऑर्डर भी कर दिया, पर भूमाफियाओं से कोई मोटी रकम मिल गई होगी। आप सीधे किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब अरुण कुमार हसीजा जी ने आदेश दे दिया, लॉ डिपार्टमेंट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया और इनके पहले बैठी हुई थी संजू पारीक जी ने तोड़ने के ऑर्डर कर दिए, सीज कर दिया, उन सब नियमों को इन्होंने वापस आके बदल दिया। सीमा चौधरी जी ने क्यों बदल दिया? क्या वो सारे नियम बदल गए? पहले वाले अधिकारी अभिषेक सुराना जी ने उन्होंने तोड़ने के आदेश कर दिए थे, सीज करा दिया था और 8-10 महीने हो गए उस व्यक्ति को इन्होंने नोटिस दिया, कोई आपके पास में अपने स्वामित्व के दस्तावेज हो तो पेश करो। आज दिन तक भी उनके स्वामित्व के दस्तावेज निगम में पेश नहीं हुए हैं। और फिर आप वैसे आम जनता के किसी निर्माण को तो आप तुरंत तोड़ देते हैं। और एक जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है जनहित के अंदर, जिस भूमाफिया के पास कोई कागज़ नहीं है, मैंने निगम से सर्टिफाइड कॉपी ली है कि अमुक व्यक्ति के पास में आज दिन तक कोई, क्या नाम है उसका? है वो हमारे बहुत सारे भूमाफिया हैं नगर निगम में, इन्होंने बाय नेम नोटिस दिया है किसी इंदिराज सैनी के नाम से। इन्होंने नोटिस दिया है, जब हम उसका नाम ले रहे हैं
नहीं, हमें हमारे गांव वाले किसी से कोई नाराज़ी नहीं है। इन्होंने नोटिस दिया है कि 24 घंटे के अंदर या तो आप ये जो डॉक्यूमेंट पेश कर दो, नहीं हम इसको ध्वस्त कर देंगे। उस बात को कितना टाइम हो गया डॉक्यूमेंट पेश करने का जो नोटिस दिया था? नोटिस था 15/10/2024 का था, और इसके पहले नोटिस दिए गए बहुत सारे में। वो पूर्व जो आयुक्त थी संजू पारीक जी, उन्होंने 9/2/2024 को अनेक बार नोटिस देके फिर उसको सीज किया था, जो 6 महीने सीज रहा। सीज को खोलने के बाद इन्होंने हमें कहा था कि बाबा आप चिंता मत करो, मैं ये औपचारिकता पूरी करके दोबारा इसको सीज करके दोबारा इसको तोड़वा दूंगी। उन बातों को आज 9/2 के बाद में आई थी, ये इन्होंने आके ज्वाइन किया था। दूसरी बात ये कि इन्होंने न्यायालयों में एफिडेविट दे रखा है, न्यायालयों में एफिडेविट दे रखा है कि ये सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन पर वो माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है। तो क्या वो शपथ पत्र दिया हुआ है जो इन्होंने गलत दिया है? क्या लगता है आपको कि ये जो कोर्ट का भी जो आदेश है ये क्यों नहीं मान रहे? क्या इनके ऊपर भी किसी का आता है? ये केवल मोटी रकम भू माफियाओं से मिलने के कारण ये काम नहीं कर। जब पहले बड़े अधिकारी ने ऑर्डर कर दिए, साहब एक नियम है, एक ऑर्डर अफसर बदल जाए पर उसका ऑर्डर रहता है हमेशा। जब ऑर्डर किया हुआ है, हम आपको अभी दिखाते हैं, उसकी फोटो प्रति आपको देते हैं, सेट आपको देता हूँ मैं। उस सेट में साफ लिखा हुआ है कि आज दिनांक कितने को, हाँ आज दिनांक कितने को इसको तोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो तोड़ने का आदेश है, तोड़ने का आदेश किया हुआ है, देखिए आप। हाँ, ये तोड़ने का आदेश किया हुआ है। हाँ, 15/3/24 को इसमें लिखा है कि ये 9/2/24 को सीज किया गया था, और इसको हम तोड़ रहे हैं दिनांक 20/3/2024 को हम इसको तोड़ेंगे। तोड़ने का ऑर्डर इन्होंने सारी राजस्थान की गवर्नमेंट को कॉपियाँ दे दी, और कॉपियाँ देकर भी इन्होंने इसको तोड़ा नहीं। क्यों? भूमाफिया आ गया, भूमाफिया ने आकर के इनकी सेवा कर दी, और सेवा करते ही ये है जो जब सीमा ज्ञान वगैरह सारा ज्ञान हाई कोर्ट में पहले सुन लिया, तो ये क्या हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गई क्या, जो हाई कोर्ट की बात को नहीं मान रही है? इसका मतलब यही है कि इतना भ्रष्टाचार होना ये अपने आप के अंदर एक, इसीलिए हम मेरे जैसे 75-80 वर्ष के आदमी को आज इन्होंने इतना आहत कर दिया है कि इनके कारण ये हमें आत्महत्या के लिए उकसा रही हैं। यदि हमारे में से कोई भी बुजुर्ग आदमी इस दुख में दुखी हो कि उसके साथ में कोई हो गया और वो उसकी हत्या हो गई, हार्ट अटैक हो गया, तो क्या राजस्थान सरकार जिम्मेवार होगी? तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या आप चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजा है, ये लेटर प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को भेजा है, और मुख्यमंत्री जी ने उसको राजकाज पर डाल दिया। और वो रोज़ कहते हैं आपका, एक चिट्ठी निकाल के कह देते हैं आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। अरे मौके पर तो हुआ नहीं, और ये सब फॉर्मेलिटियाँ हैं। यदि आज के मुख्यमंत्री जी चाहे, ये लोक कल्याणकारी राज्य है मेरे, मान लिए भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय का, और प्रधानमंत्री जी भी भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं, तो फिर भजन लाल जी भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे कदम हमारा यही है, धरना देंगे। अभी तक तो हम धरना दे रहे हैं। फिर मैं बुजुर्ग आदमी डॉक्टर युगल किशोर भारद्वाज डायरेक्टर रहा हूँ, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, चाहे मेरे प्राण में निकल जाए मातृभूमि के लिए। मैंने जिस ज़मीन को 2011 से हॉस्पिटल के लिए रिजर्व रख रखी है, मेरे गाँव में चिकित्सालय नहीं है बड़ा, इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ध्यान दे, मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, डायरेक्टर लोकल बॉडी ध्यान दें, मुख्य सचिव महोदय ध्यान दें, और इसके बावजूद भी यदि नहीं करेंगे तो फिर बाद में मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। और यदि मुझे कोई हार्ट अटैक, मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ, मुझे 3 बार अटैक आ चुके हैं, यदि मेरे साथ में कोई अप्रत्याशित घटना हो गई तो उसकी जिम्मेवार नगर निगम प्रशासन होगा, राजस्थान गवर्नमेंट होगी। किसी और का भी आपको लगता है कि इनके ऊपर भी किसी बड़े का हाथ है? बिल्कुल, बड़े बड़े अफसर वो कभी हाथ है इनमें, वो भी मिले जुले हैं इनसे, तभी तो ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सीमा चौधरी की क्या औकात है जो ये तोड़ने से मना कर दे और रोक दे। हाई कोर्ट के आदेश को, ये कौन होती है हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानने वाली सीमा चौधरी? मेयर साहब के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। बिल्कुल, मेयर साहब ने हमारे को ऐसे बोला था कि 24 घंटे ले जाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर तोड़ दूंगी मैं, लेकिन 24 घंटे क्या, आज 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। मेयर के भी ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, मेयर ने हमारे को 24 घंटे दिए थे, इसलिए मेयर के ऊपर भी हम आरोप लगा रहे हैं। 24 घंटे दिए थे। मेयर साहब के पति भी शामिल है क्या इसमें? मेयर साहब के पति भी शामिल है क्या इसमें? मेयर साहब के पति से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। और कोई कमिश्नर वगैरह? हाँ, कमिश्नर साहब भी मिली जुली सरकार है इनकी।
आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से हवा महल जोन वार्ड 13 के अंदर कुछ लोग हैं जो भूमाफियाओं से परेशान हैं और उन्होंने उपायुक्त सीमा चौधरी पे सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि इनकी शहर पर ही भूमाफियाओं का कब्ज़ा वहाँ से नहीं हट रहा है। हमारे साथ पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश जी। सुरेश जी, अंदर लोग बैठे हैं जो बोल रहे हैं कई सालों से हम लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी भूमाफिया जो हॉस्पिटल के लिए जो ज़मीन चिन्हित करी थी, भूमाफिया ने उस पर कब्जा कर लिया और उस पर कब्जा नहीं हट रहा है। क्या पूरा मामला है और कौन कौन आपको लगता है इसमें शामिल है? देखिए, 2010 में निगम ने इस पर पीटी सर्वे करके कीर्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा तार बाउंड्री करके निगम संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया था। उसके बाद भूमाफिया लगातार सक्रिय है, तारों को हटा करके, बोर्ड को हटा करके उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया और कई बार निगम ने उसके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन अभी तक निगम के जो सीमा चौधरी, अभी तक के जितने भी इस कमिश्नर आए हैं उनमें सीमा चौधरी जोन कमिश्नर है, वो इसकी मिलीभगत करके और उनको वहाँ अतिक्रमण करवा रही है। और लगातार कोर्ट के डबल बेंच के आदेश, हाई कोर्ट के, उसके बाद भी खाली करने के आदेशों के बावजूद भी वहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है, पूरा नगर निगम मिला हुआ है। आपको अगर जो जोन उपायुक्त है वो अगर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है तो क्या उनके ऊपर भी कोई हो सकता है? बिल्कुल, इस विषय को लेकर हम महापौर साहब से मिले थे, लेकिन महापौर साहब की भी मेरे को कहीं ना कहीं इसके अंदर उनके जो रवैया है वो बिल्कुल शिथिल है। मेरे को भी उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मुझे शक है कि वो इस मामले में इन भूमाफियाओं के साथ खड़ी है। मैंने इस विषय के अंदर महापौर साहब को कल से मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है महापौर, और उनके पति अजय यादव भी इनके साथ खड़े हैं, 100% खड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का, क्योंकि बीजेपी का मेयर, बीजेपी का पार्षद और मतदाता बीजेपी के इतने लोग शिकायत कर रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका अटैचमेंट है। अंदर जो लोग बैठे हैं उन्होंने कमिश्नर के खिलाफ भी बोला है। हाँ, बिल्कुल बोला है। कमिश्नर साहब ने भी कई बार कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर दिवाली से पहले हमारे को आश्वस्त कर रहे हैं, हाँ अब 2 दिन में कर देंगे, अब 7 दिन में कर देंगे, अब 15 दिन में कर देंगे, अब 20 दिन में कर देंगे, परंतु आज तक कोई भी कार्रवाई इन्होंने नहीं की और भूमाफियाओं के साथ खड़े हैं। बल्कि हमारे से पहले भूमाफियाओं को सूचित कर देते हैं कि ये काम हो रहा है, आप पहले आके यहाँ खड़े हो जाओ, उससे पहले ये मैनेजमेंट कर लेते हैं। 2010 का मैटर आप बता रहे हो? बिल्कुल 2010 का मैटर। तो आपने सुना है ये हमारे साथ में वार्ड 13 के पार्षद सुरेश सैनी जी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका साफ तौर पर ये आरोप है कि अगर जोन उपायुक्त सीमा चौधरी अगर उन भूमाफियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है सुरेश सैनी जी के अनुसार कि इसमें मेयर कुसुम यादव, उनके पति और कमिश्नर जो नगर निगम हेरिटेज के हैं उनकी भी कहीं ना कहीं साठगांठ इसमें पाना सुनिश्चित हो सकता है, क्योंकि कमिश्नर से, मेयर से कई बार ये मिल चुके हैं भूमाफियाओं का कब्जा हटाने के लिए। 2010 का ये मामला है, तो आज करीब 5 साल हो चुके हैं इस पूरे बात को। उसके बाद भी अगर वहाँ से भूमाफियाओं का कब्जा नहीं उठता है तो जाहिर है हर एक जने की संलिप्तता के आसार जरूर बनते दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21। और इसी को लेकर न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने मेयर कुसुम यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए और सुनिए। जी बिल्कुल, खसरा नंबर 14A में कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो निगम की प्रॉपर्टी है और अवैध निर्माण कुछ कर लिए गए हैं, जिसमें कुछ जो काश्तकार हैं उनकी जो मकान है वो भी आ रहे हैं। तो जांच चल रही है कि क्या पूरे जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त कर दिया जाए या क्योंकि देखिए पिक एंड चूज़ तो निगम नहीं कर सकता, मुझे भी और कमिश्नर साहब को भी नियमों की पालना करनी पड़ेगी। किसी निर्दोष के साथ कोई अन्याय नहीं हो जाए, उसी को देखकर इस प्रकरण की पूरी जांच हमारी विधि शाखा कर रही है। जब विधि शाखा से हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो इस पर निस्संदेह कार्रवाई की जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि पार्षद किसी भी तरह का ऐसा अनैतिक या ऐसा कोई आरोप लगा रहे होंगे, लेकिन ये बात है कि जो निगम की ज़मीन है वो भूमाफियाओं को खाली करनी पड़ेगी, भले ही वो हमारे निगम का हो या बाहर का हो। एक सबसे बड़ा आरोप जो स्थानीय पार्षद है